इन्होंने इमरान खान को माइनस करना था वो खुद ही माइनस हो गए। नवाज शरीफ आप देख लें, जो चौथी दफा वजीर आजम बनना चाहता था, कैसे उन्होंने जनाब इसकी छुट्टी करवाई कि जनाब आप जाएं, आपको हमने वजीर आजम नहीं बनाना। अभी आप देख लें, डील पर डीलें चल रही हैं, मुज़ाकरात ये करना चाहते हैं हर सूरत में खान साहब के साथ, मगर खान साहब का एक ही गूंज है, एक ही नारा है, एक ही आवाज है। उन्होंने साफ साफ इनको मैसेज दे दिया कि पहले तो आप 26वीं तरमीम भी खत्म करें, अदलिया को आजाद करें, जली हुकूमत का खात्मा करें, उसके बाद फिर हम देखते हैं। उधर से उसने अपना जो पार्टी है, जैसे कि मुराद सईद पर नून के चंद सोशल मीडिया के लोग आवाज बुलंद कर रहे थे, वो जी खान साहब के मुकाबले पर शायद मुराद सईद को लेकर आया जा रहा है। ये बिल्कुल झूठ है। खान साहब का जो भी पैगाम है वो मुराद सईद को या आलिया हमजा सबको बराबर दिया जाता है। खान साहब ने साफ साफ इनको बता दिया कि अगर आप चाहते हैं कि वाकई मुल्क के अंदर जमहूरियत कायम करना चाहते हैं, अवाम की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये मेरी जो डिमांड्स हैं वो माननी पड़ेंगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर हम आपके साथ किसी सूरत में नहीं चलेंगे। तो ये सूरत हाल जारी है मेरे पाकिस्तानियों। अभी आप देख लें कि नवाज शरीफ की दौड़ें देख लें, बेलारूस, फिर उसके बाद लंदन की तरफ, फिर इधर जो हाल होता है वो भी आपके सामने है। तो बेसिकली ये हुकूमत अब जाने वाली है। ये खान साहब को माइनस करते करते खुद माइनस हो गए। अब इनको खुद समझ नहीं आ रही कि हम किधर जाएं। चीखें मारी आप देख लें, मरीम नवाज की भी हालत देख लें, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की। यानी अभी जो आप अगर कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट को भी तो बेसिकली पैगाम आ चुका है। जो विल्सन ने क्या बोला है, उसने बोल दिया कि जनाब 70-75 साल से हमारे आपके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, मगर ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है ये फेलियर है, हम इनके साथ और नहीं चल सकते। आप ऐसा करें कि खान साहब जो अवामी लीडर हैं उनको बाहर निकालें, उनके ऊपर जो जैली केसेस बनाए हैं उनको भी खत्म करें। उसके बाद फिर जो है ना, हम पाकिस्तान के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। हम नहीं चाहते कि जमहूरियत को जो है ना उसको तोड़ा मरोड़ा जाए, बल्कि हम जमहूरियत को फरोग देना चाहते हैं। अवाम ने खान साहब को चूज किया है, खान साहब को सामने लाए। खान साहब ने भी साफ साफ पैगाम दे दिया इस हुकूमत को कि जनाब आप चलता बने और वो चीज सामने लाएं जो अवाम चाहती है। और अवाम मेरे साथ खड़ी है, अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े तो फिर आपको पता है कि अवाम आपके साथ नहीं खड़ी। इन चोरों डाकुओं को जबरदस्ती मुसल्लत करके जो आपने इस मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती की है, वो कहते हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर मैं बाहर आ जाता हूं तो फिर वो कहते हैं आपको मेरा सामना करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले जो मेरी टीम है वो आप सब का मुकाबला कर रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि अब जब मैं ऑर्डर करूंगा प्रोटेस्ट के लिए तो आप इन सब का सामना नहीं कर पाएंगे। आलिया हमजा, जुनेद अकबर, जितने भी उन्होंने बोला, असलम अकरम राजा, जितने भी मेरी टीम के हिस्से हैं जिनको मैंने बनाया हुआ है हुकूमत के अंदर, आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे। एक चिंगारी वो कहते हैं लगी ना तो पूरी पाकिस्तान की आवाम बाहर आ गई, तो फिर आपको छुपने का रास्ता नहीं मिलेगा इस हुकूमत को। तो मैं यही चाहता हूं कि बड़े आराम के साथ जो गलत केसेस बनाए गए हैं मेरे ऊपर उनको ख़त्म किया जाए, और जो मेरा हुकूमत है मेरी वो मैंडेट वो वापस मुझे दिया जाए। उसके बाद फिर मैं आपके साथ जो आपके मुज़ाकरात है अपने अपनी हदों में चले जाए, आपके साथ मुज़ाकरात भी हो जाएंगे। अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर याद रखें, मैं ना पहले झुका हूं, ना पहले झुका था, ना अभी झुका हूं, ना बाद में झुकूंगा। मुझे आपकी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। खान साहब ने खुला खुला पैगाम इन सब को दे दिया। अब मेरे पाकिस्तानियों देखो कि अब ये हुकूमत डरी हुई है। नवाज शरीफ भी भाग गया, मरियम भी, शहबाज शरीफ, ये सारे भागने की अब तैयारियां करें। इनको पता है कि जनाब माइनस तो खान को करना था, मगर माइनस हम हो रहे हैं अवाम की तरफ से, कौम की तरफ से और अदारों की तरफ से भी। और इधर भी आप देख रहे हैं जो गालियां पड़ रही हैं, इनको सर छुपाने की इनको जगह नहीं मिल रही। तो ये एक नहायत एक बड़ी जबरदस्त किस्म की खबर है कि जो अमेरिका से भी जो विल्सन ने इनको जो खत लिखा है उससे भी ये बहुत ज्यादा डरे हुए कि अब हम क्या करें जनाब। अब तो लेटर भी आने शुरू हो गए। पहले खान साहब ने 80 खत लिखे, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और जो विल्सन का एक खत, उससे ये इतने डरे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें।